रही हूँ अपनी लकड़ी की अलमारी को पेंट। पिछले 4-5 दिनों से सोच रही थी करूँ, बस आजकल आजकल करते छोड़ देती थी। फिर मैं आज यूट्यूब पर देखी कोई मोटिवेशनल वीडियो, तो बस चार्ज हो गई। फिर मैंने उठाया ब्रश और पेंट लग गई पेंट करने के लिए। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब। अभी तो बस फिर मैंने सोच लिया कि अब तो मैं इसे पेंट करके ही सांस लूँगी। मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देखती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो है वो, और मैम को एक फ़ॉलो भी करती हूँ मैं। उनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनका नाम तो नहीं बता सकती अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उनका नाम और चैनल के बारे में बता सकती हूँ या नहीं। बाकी मैं उनसे पूछ के बताऊँगी अगली वीडियो में मैं आपको। जब दिवाली पर सफाई करने का टाइम आता है तो समझ में ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ से नहीं। सोचा लकड़ी का फर्नीचर रखा है, पहले उसे ही शुरू कर लेती हूँ, तो जब तक मैं बाकी की सफाई करूँगी तब तक सूख जाएगा। मैंने तो 2-3 दिन से पहले ही सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि दिवाली भागती हुई आ रही है। और अगर हम कल कल करके टालते रहेंगे तो दिवाली पास आ जाएगी, और दिवाली पर तो काम भी बहुत होते हैं, समझ में नहीं आता। फिर इसलिए तो 15 दिन पहले से ही सफाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पीछे तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी काम पर निकल जाते हैं, और मेरा काम भी 11 साढ़े 11 के बीच में ख़त्म हो जाता है। उस टाइम में शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद खाने का टाइम हो जाता है, फिर खाना बनाती हूँ। आज तो हस्बैंड और बच्चे दोनों ही घर पर हैं। छुट्टी वाले दिन बच्चे थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं, तो मुझे भी थकावट नहीं होती है। तो अब मेरी अलमारी में एक कोड हो चुका है, दूसरा कोड इसके सूखने के बाद करूँगी। आगे पीछे सारा बहुत करने वाला पड़ा है। इससे पहले एक कोड होगा, फिर दोबारा कोड किया जाएगा इसके ऊपर। बहुत टाइम लगता है इसे पेंट करने में, और ये भारी भी बहुत है, उठाना मुश्किल हो जाता है। एक छत पे भी रखी हुई है। 2-3 दिन से मैंने आपको बताया था कि मैं इसे कर रही हूँ पेंट। एक मैंने जाली थी, मैंने वो की, और एक ये टेबल किया मैंने। कीड़े लग चुके थे इसमें, अब धूप लगवाई है इसे, और ये बुरी तरह से सूख चुका है। अंदर से नीचे से सारा धूप लगवा ली इसे मैंने, सूख चुका है ये देखो मेरी छत। पतंग आई है कहीं से उड़ के। बच्चों को पतंग मिलती रहती है उड़ाने के लिए, कहीं ना कहीं से उड़ के आ जाती है। मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है ऊपर। ये मैंने पर्दे धो के सुखाए थे, सूख चुके हैं ये भी। आधी से ज़्यादा तो मैंने बिस्तरों को भी धूप लगवा चुकी हूँ, लेकिन बदल हो चुके हैं अब तो। ये मैंने रस्सी धोई है झूला डालने के लिए। ये देखो हमारे घर तोरी लगी हुई है, हमारे घर नहीं पड़ोसों के घर लगी है, लेकिन ये छुपते छुपाते हमारे घर पे आ गई है। बहुत बड़ी थी ये, आस पड़ोस के घर पहुंच गई। तोरी लगी हुई है, 2 फ्लावर आ गए हैं। एक ये रही, फ्लावर आ गए। मेरे हाथों में देखो कितना पेंट लगा है, छूटता ही नहीं है ये। एक ये रखी नीचे तोरी, पक चुकी है ये तो। फ्लावर
बहुत दूर तक फैली हुई है ये तोरी, आस पड़ोस के घर चली गई। कहाँ पे लगाई थी और कहाँ चली गई। ये मेरी गली मेरे घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, देखो। सभी के घर के पास एक पेड़ तो होना ही चाहिए, अच्छे लगते हैं। ये देखो बच्चे खेल रहे मेरे। मेरी गुड़िया पतंग उड़ा रही है। मेरी गुड़िया को पतंग नहीं उड़ानी आती, फिर भी भागती है। उसे लगता है भागने से पतंग उड़ जाएगी। नहीं उड़ रही है उससे पतंग। मेरी बेटियों को पतंग नहीं उड़ानी आती। तार में अटक गई। ये देखो शाम को गई मैं बाजार और राशन लेकर आई हूँ। बार बार कलर दिखा रही हूँ अपने हाथों का। दालें हैं, चीनी है। पहले फ्याचूरन का लेके आती थी रिफाइंड, अब मोर का मिला है। वो कहते पैकिंग चेंज हो चुकी है। ये सरों का तेल है। पहले ये 180 का था, लेकिन अब मुझे ये 165 का मिला है। आपके वहाँ पे क्या रेट है मुझे कमेंट में बताना। कि कहते थे ना कि राशन सस्ता हो जाएगा, तो सस्ता हुआ भी है या नहीं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं किचन में। वहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है उबलने के लिए। याद आ गया, नहीं तो उबल जाता दूध। ये देखो कितना खिलारा डला हुआ है। किचन साफ की थी और सारा डब्बे डब्बे धोए पड़े हैं मैंने। बस अब आज सुबह किचन धोई, सारी साफ़ की। और मैं ये कपड़ा लेके आई मार्केट से, इसे काट के बिछाया मैंने। इससे शेल्फ बहुत सुंदर लगती है और सफाई भी जल्दी हो जाती है। सुबह से लगी हुई हूँ, बस थक चुकी हूँ। बेचारे मेरे बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा किचन का खिलारा होता है। एक एक छोटी 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 चीज़ें संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। रात हो गई अब, अभी खाना भी बनाने वाला है। अब डब्बे रखने की बारी आई है। मेरी गुड़िया मुझे पकड़ा रही है डब्बे, और मैं फटाफट रखती जा रही हूँ अंदर। बच्चों से होने से ना जल्दी काम हो जाता है। बच्चे हेल्प बहुत करवाते हैं। मैं शेल्फ पे रखवाया सारा सामान, अब यहाँ पे जोड़ना आसान हो जाएगा। अब धीरे 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 लगा रही हूँ मैं सारे डब्बे।
मेरी बेटी मुझे पकड़ाती जा रही है। ये मेरे पास ट्रे है गोल वाली, छोटे छोटे सभी डब्बे इसमें पूरे आ जाते हैं। ये बिस्कॉफ के डब्बे हैं रेड ढक्कन वाले। और ये शहद की शीशियाँ मैंने बहुत सारी इकट्ठी कर रखी थी, इसी में छोटा छोटा सामान मैंने डाला हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंट है तो अच्छा लगता है सामान इसमें। मेरे गुलदस्ते में एक ही फूल है। ये लकड़ी की अलमारी है जो सुबह पेंट किया था इसे, अभी सूख चुकी है तो इसे मैं अंदर रख रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बर्तन लगाने हैं अभी, तो आधे से ज़्यादा बर्तन तो इसी के ऊपर आ जाएंगे। कपड़ा बिछा दिया मैंने यहाँ पे भी। और अब ये सारे चमचे एक साथ रखे मैंने, प्लास्टिक के अलग, कैंची चाकू अलग, स्टील के चमचे अलग, ढूंढने में आसानी हो जाती है। और ये देखो इतना खिला रहा, छोटे 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 छोटे। ओके, मेरी वीडियो इतनी देखने के लिए। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, बाकी उसमें बताऊंगी मैं। बाय, जय श्री कृष्णा।